नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पालमपुर विधानसभा से उठी है सियासी हलचल की बड़ी आहट। अटल स्मृति वर्ष के मंच से भाजपा नेताओं के बयानों और फिर 62 लोगों के एक साथ पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या पालमपुर की परंपरागत राजनीति बदलने की ओर बढ़ रही है या ये केवल एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है। आज का विश्लेषण चुनावी इतिहास, मौजूदा सरकार की स्थिति और आने वाले 2027 के चुनावी संकेतों पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार अपने 3 साल पूरे कर चुकी है और अब चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है। राजनीति में ये दौर बेहद अहम माना जाता है क्योंकि इस समय तक जनता सरकार के काम, फैसलों और फिर वादों का मूल्यांकन करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट जाएंगे, चाहे वो संगठन हो, जमीनी कार्यकर्ता हो या फिर वोट बैंक। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में गोपालपुर में अटल स्मृति वर्ष के तहत आयोजित जनसभा को अहम माना जा रहा है। यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता और सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार ने मंच से बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि पालमपुर में जिस तरह संगठन मजबूत हो रहा है, उससे साफ है कि अब यहां भाजपा की जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। यह बयान सिर्फ जोश में दिया गया नारा नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। विपिन सिंह परमार का बयान क्यों मायने रखता है? विपिन सिंह परमार हिमाचल की राजनीति का एक अनुभवी चेहरा है। वे पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक रह चुकी है। ऐसे नेता जब किसी सीट को लेकर खुलकर दावा करते हैं तो उन्हें हल्के में नहीं लिया जाता। उनके बयान से ये संकेत मिलता है कि भाजपा ने पालमपुर को 2027 के लिए एक गंभीर टारगेट सीट के रूप में चिन्हित कर लिया है। इस पूरी राजनीतिक कवायद के केंद्र में त्रिलोक कपूर भी है। वे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता है और 2022 में पालमपुर से पार्टी के उम्मीदवार भी रहे थे। गोपालपुर की सभा में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2027 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और पालमपुर का विधायक भी भाजपा का ही होगा। उन्होंने शांता कुमार के दिए गए संकल्प को पूरा करने की बात कहकर पार्टी के पुराने वोट बैंक और विचारधारा को फिर से जोड़ने की कोशिश की है कि जिंदगी में बहुत कुछ भगवान ने मुझे दे दिया, एक पंच से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और केंद्र के मंत्री तक, और यही नहीं, यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र सभा के उस कार्यक्रम में 2 बार उनको जाने का मौका मिला। एक ही इच्छा है अब, वो इच्छा ये है कि जब पूरे देश में इस स्वर्ण युग में भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जैसा लीडर देश का सबसे बड़ा नेता है, देश में भारतीय जनता पार्टी है, हिमाचल प्रदेश पर पालमपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी आए, इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं जब भी प्रभु के चरण में जाऊं तो पालमपुर में कमल को खिलता हुआ देखकर जाऊं और हिमाचल में प्रदेश की सरकार को देखकर जाऊं। ऐसा उन्होंने हम सबको ये संकल्प दिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज मैं मंच से माननीय शांता कुमार जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका दिया हुआ जो संकल्प है, इसको पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता निश्चित तौर पर पूरा करके देगा कि 2027 में पालमपुर का भी विधायक होगा और हिमाचल प्रदेश में हुकूमत भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। तैयार हम सारे? शांता जी के संकल्प पर तैयार है? मेरे साथ नारा लगाएंगे, शांता जी को जय श्री राम, शांता जी को जय श्री राम। इतनी धूप तो नहीं है कि आपकी आवाज ही दब गई है। परमार साहब का संगठन का जो एक मॉडल है वो पूरे हिमाचल में लागू होता है, तो मैं तो चाहता हूं कि कहीं। अब बात करते हैं फैक्ट की। तो 2022 में पालमपुर विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस के आशीष बुटेल को 29,980 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के त्रिलोक कपूर को 24,841 वोट, यानी भाजपा हारी जरूर थी, लेकिन हार का अंतर लगभग 5,000 वोटों का ही था। यह अंतर राजनीति में बहुत बड़ा नहीं माना जाता, खासकर तब जब चुनाव 5 साल दूर हो। इतिहास बताता है कि पालमपुर लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1972 से लेकर अब तक अधिकांश चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। 2012, 2003, 1998, वही 1993, 1985, इन सभी चुनावों में कांग्रेस की जीत रही है।
सिर्फ कुछ वर्षों में ही ये सीट भाजपा या जनता पार्टी के पास गई है, जैसे 1977, 1982, 1990 और 2007। इसी वजह से कांग्रेस आज भी इस सीट को सुरक्षित मानती है, लेकिन बदलते हालात इस सोच को चुनौती दे रहे हैं। तो फिर भाजपा को भरोसा क्यों है? भाजपा का आत्मविश्वास सिर्फ नारों पर नहीं टिका है। पहला कारण 2022 में हार के बावजूद वोटों का अंतर बहुत कम रहा, और दूसरा संगठनात्मक स्तर पर लगातार काम और नए लोगों का जुड़ना। तीसरा, कांग्रेस सरकार को लेकर जमीन पर बढ़ती नाराजगी, खासकर गारंटियों और विकास को लेकर। और चौथा, 2027 अभी दूर है, लेकिन भाजपा अभी से माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीति में संख्या से ज्यादा संकेत अहम होते हैं। कि यहाँ पर जो हो गया, यहाँ का अपमान भी बहुत सहन कर लिया, लोगों के साथ जो भेद और अन्याय हो रहा है वो भी बहुत कुछ सह लिया। मुझे बधाई देनी है कि यहाँ पर 50 से ज्यादा समाज के लोग कांग्रेस को छोड़ करके या जो सेवानिवृत्त हुए हैं अलग अलग विभागों से, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये पार्टी के प्रति विश्वास है। 62 लोगों का एक साथ भाजपा ज्वाइन करना इस बात का इशारा देता है कि कांग्रेस के भीतर या उसके समर्थक वर्ग में कहीं ना कहीं असंतोष पनप रहा है। इनमें से 50 लोग कांग्रेस की कथित गारंटियों से नाराज बताए जा रहे हैं, जबकि 12 लोग सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा से जुड़े हैं। यह घटनाक्रम कांग्रेस के लिए आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। मौजूदा कांग्रेस सरकार पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने जो है कई गारंटियों को अब तक पूरा नहीं किया। विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठाता रहा है और जनता के बीच भी इन फैसलों को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। राजनीति में जब सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बनता है तो कार्यकर्ता और समर्थक अक्सर विकल्प तलाशने लगते हैं, और पार्टी बदलना उसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। तो अब आगे क्या हो सकता है? अगर यही माहौल बना रहा, अगर कांग्रेस सरकार जनता की नाराजगी दूर नहीं कर पाई और अगर भाजपा संगठनात्मक स्तर पर इसी तरह सक्रिय रही, तो 2027 का चुनाव पालमपुर में बेहद रोचक और कड़ा मुकाबला बन सकता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन इतना साफ है कि पालमपुर अब कांग्रेस के लिए पहले जितनी सुरक्षित सीट नहीं रही। 3 साल पूरे कर चुकी सरकार अब अपने सबसे अहम राजनीतिक दौर में प्रवेश कर चुकी है। चौथा साल हमेशा जनता के फैसले की नींव रखता है। ऐसे समय में 62 लोगों का पार्टी बदलना, भाजपा नेताओं के आक्रामक बयान और संगठन की सक्रियता ये बताती है कि 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। इतिहास कांग्रेस के साथ है, लेकिन मौजूदा संकेत भाजपा के पक्ष में माहौल बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। 2022 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा अपने दावों को जमीनी हकीकत में बदल पाएगी या फिर पालमपुर एक बार फिर कांग्रेस के भरोसे को कायम रखेगा। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।